हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इक्वेशन का एक रूल बनाएंगे। रूल क्या बनाएंगे जरा उसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, और उसके बाद फिर हम लोग उसका एक जनरल रूल बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x। एग्जाम्पल से मैं रूल को पहले समझा रहा हूँ, फिर हम लोग एक जनरल रूल बनाएंगे। तो ये एक इक्वेशन है, इसका रूट अगर आप निकालेंगे तो इसका रूट जो है वो 2 और 3 होगा। मान लीजिए एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसका रूट इसके रूट से 6 कम हो। 6 कम हो मतलब एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे, न्यू इक्वेशन बनाएंगे, और उसका जो रूट होगा वो क्या होना चाहिए, इसके रूट से 6 कम। 6 डिमिनिश कर देना है, मतलब 6 घटा देना है। तो 2 माइनस 6 और फिर 3 माइनस 6। 2 माइनस 6 मतलब हो जाएगा -4 और 3 माइनस 6 मतलब -3। एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे जिसका रूट ओरिजिनल इक्वेशन के रूट से 6 कम हो। तो यहाँ पर इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है ये डिमिनिश कर रहे हैं, हो सकता है इंक्रीज करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा इक्वेशन बनाना होगा, न्यू इक्वेशन यहाँ पर बनाएंगे, और उसका जो रूट होगा वो इसके रूट से 6 ज़्यादा हो। तो 2 + 6 और 3 + 6। 2 + 6 मतलब हो जाएगा 8 और 3 + 6 मतलब 9। तो यहाँ पर हम लोग इसी रूल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग एक न्यू इक्वेशन में ओरिजिनल इक्वेशन को, और जो न्यू इक्वेशन होगा उसका रूट ओरिजिनल इक्वेशन के रूट से या तो कुछ ज़्यादा होगा या फिर कुछ कम होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका रूल कैसे बनाते हैं, ये रूल होगा क्या, इसके बारे में समझिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है डिमिनिशिंग और इंक्रीजिंग द रूट्स ऑफ ए गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के रूट को डिमिनिश कर देना है, घटा देना है, या फिर इंक्रीज कर देना है। तो कंसिडर एन इक्वेशन, हम लोग एक जनरल इक्वेशन ले रहे हैं, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट an माइनस 1 x प्लस an इक्वल टू 0। यहाँ a0 नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये nth डिग्री का कोई भी एक पोलिनोमियल इक्वेशन ले लिया, और ये जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल को हम लोग f ऑफ x से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर ये इक्विवेलेंट हो गया, f ऑफ x के इक्विवेलेंट ये पोलिनोमियल है। अब जब ये nth डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है तो इसका n रूट होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका रूट जो है, लेट रूट्स ऑफ 1 बी α1 α2 डॉट डॉट αn। तो ये n रूट मान लिए। अब हम लोग को करना क्या है, वी आर टू फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर α1 माइनस h। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे जिसका रूट इसके रूट से h कम हो। इसका रूट अगर α1 है तो जो न्यू इक्वेशन बनेगा उसका रूट α1 माइनस h होगा। इसका दूसरा रूट α2 है तो दूसरा रूट उसका हो जाएगा α2 माइनस h। इसका nth रूट αn है तो उसका जो न्यू इक्वेशन बनाएंगे उसका रूट हो जाएगा αn माइनस h। मतलब ओरिजिनल इक्वेशन के रूट से h कम कर देना है। अब अगर h का वैल्यू यहाँ पर हम लोग नेगेटिव पुट कर दें, अगर h का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करते हैं मतलब ओरिजिनल इक्वेशन के रूट से 2 कम होगा। लेकिन अगर h का वैल्यू -2 पुट कर दे तब क्या हो जाएगा, ओरिजिनल इक्वेशन का जो रूट होगा उससे 2 ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं α1 का वैल्यू अगर 5 है तो α1 माइनस h करेंगे तो α1 का वैल्यू 5 और h का वैल्यू अगर -2 कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो इसका रूट 5 है, इसका क्या हो जाएगा 7, तो 2 बढ़ जाएगा। तो अगर बढ़ाना होगा तो h नेगेटिव लेंगे और घटाना होगा तो h हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर h पर डिपेंड करेगा, डिमिनिश भी हो जाएगा और इंक्रीज भी कर जाएगा, घट भी जाएगा रूट या फिर बढ़ भी जाएगा। अगर h नेगेटिव लेते हैं तो डिमिनिश होगा, और h पॉजिटिव लेंगे तो h नेगेटिव लेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, और h पॉजिटिव लेंगे तो डिमिनिश हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये रूट इस इक्वेशन का है। अब हम लोग एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे जिसका रूट इसके रूट से h कम है। यहाँ पर h हम लोग अभी पॉजिटिव फिलहाल मान रहे हैं, तो α1 माइनस h α2 माइनस h हम लोग यहाँ पर रूट को डिमिनिश कर रहे हैं। तो इफ द न्यू इक्वेशन इज इन द वेरिएबल y देन वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये ओरिजिनल इक्वेशन तो आप देख रहे हैं कि वेरिएबल x में है, जो न्यू इक्वेशन बनाएंगे जिसका ये रूट होगा वो इक्वेशन मान लेते हैं y वेरिएबल में है। तो y और x के बीच क्या रिलेशन होगा, जो न्यू इक्वेशन बनाएंगे हम लोग यहाँ पर वो न्यू इक्वेशन y वेरिएबल में होगा, यानी कि उसका जनरल रूट होगा y। और ओरिजिनल इक्वेशन का रूट क्या है, यहाँ अगर ओरिजिनल इक्वेशन की बात करें तो ओरिजिनल इक्वेशन का जो रूट है उसका हम लोग मान लेते हैं जनरल रूट x है। तो दोनों के बीच क्या इक्वेशन होगा, न्यू इक्वेशन का जो रूट होगा इससे h कम है, मतलब ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस h हो जाएगा।
इसका रूट अगर x है तो इसका जो रूट होगा x माइनस एच होगा, तो मतलब y का जो वैल्यू आएगा, इसका जो रूट आएगा वो x माइनस एच होगा। ओरिजिनल इक्वेशन के रूट से h कम होगा, तो y और x के बीच रिलेशन हो गया y इक्वल टू x माइनस एच। तो मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ कि इफ द न्यू इक्वेशन इज इन वेरिएबल y, अगर y वेरिएबल में है तो देन वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x माइनस एच। दैट इज, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, h को इधर ले आएंगे तो x का वैल्यू y प्लस एच हो जाएगा। इसको हम लोग नंबर डाल देते हैं 2। अब क्या करते हैं, देखिए x का वैल्यू y प्लस एच आ रहा है तो x का वैल्यू हम लोग y प्लस एच यहाँ पर पुट कर देते हैं। लिखते हैं हम लोग पुटिंग x इक्वल टू y प्लस एच, किस में पुट कर रहे हैं, y प्लस एच इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, जरा देखिए, वी गेट ए नॉट यहाँ पर रहने देते हैं और x के जगह पुट कर रहे हैं y प्लस एच और टू द पावर n प्लस a1 रहने देते हैं x के जगह y प्लस एच और टू द पावर n माइनस 1। आप देख रहे हैं x के जगह से वैल्यू पुट कर रहे हैं y प्लस एच, यहाँ पर भी a2 रहने देते हैं और x का वैल्यू पुट कर रहे हैं y प्लस एच, इसका पावर n माइनस 2। जो इक्वेशन 1 में है वही सेम रख रहे हैं, सिर्फ x का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं y प्लस एच। यहाँ पर भी पुट कीजिए a n माइनस 1 और x के जगह y प्लस एच और प्लस ए एन इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये बाइनोमियल थ्योरम से तो हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, इसको कर देंगे, सभी को एक्सपेंड कर देंगे और सभी को एक्सपेंड कर देंगे और y के डिक्रीजिंग पावर में एक यहाँ पर इक्वेशन आएगा, उसको हम लोग सेट कर लेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर इसको अगर एक्सपेंड करते हैं y n प्लस एन सी वन वाई टू द पावर n माइनस 1 h, इसी तरीके से डॉट डॉट इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो मैक्सिमम तो y का पावर n आएगा, फिर y का पावर n माइनस 1 भी कुछ टर्म में आएगा, जैसे यहाँ पर भी आएगा y का पावर n माइनस 1, यहाँ पर भी आ रहा है y का पावर n माइनस 1, तो दोनों से हम लोग y का पावर n माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, वहाँ पर कुछ कोएफिशिएंट बनेगा, y का पावर n माइनस 2 का कुछ कोएफिशिएंट बनेगा। इस तरीके से y का पावर n से डिक्रीज होते होते कांस्टेंट टर्म तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो इसको अभी हम लोग निकालते नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं कि ये सिंप्लीफाई करने के बाद इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, इसको करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग मान लेंगे कि ये फॉर्म में इक्वेशन आ रहा है, ए नॉट वाई का पावर n प्लस ए वन वाई का पावर n माइनस 1 प्लस ए टू वाई का पावर n माइनस 2। इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ ए एन माइनस 1 वाई प्लस ए एन इक्वल टू 0, ये हम लोग मान लेते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन आता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि लेट द गिवन इक्वेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये जो इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद और बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग पावर ऑफ y, और y के डिसेंडिंग पावर में अरेंज करेंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। मैं अभी जो लिखा था क्या वो तो मैं इरेज कर चुका हूँ। सबसे पहले ए नॉट वाई टू द पावर n प्लस ए वन वाई टू द पावर n माइनस 1 प्लस ए टू वाई टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट ए एन माइनस 1 वाई प्लस ए एन इक्वल टू 0। क्या कर रहे हैं, मैं फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको नंबर हम लोग 3 कर देते हैं। जरा इसको समझिए, इसको बाइनोमियल थ्योरम से आप एक्सपेंड कीजिएगा, इसको भी एक्सपेंड कीजिएगा, सभी को एक्सपेंड करेंगे हम लोग। एक्सपेंड करेंगे तो मैक्सिमम y का पावर तो n आएगा, यहाँ तो y का पावर n माइनस 1 ही आएगा, तो y का पावर n आएगा, उसका कुछ कोएफिशिएंट होगा, y का पावर n माइनस 1 दो टर्म में आएगा, यहाँ पर उसका कुछ कोएफिशिएंट आएगा, y का पावर n माइनस 3 का या n माइनस 2 का भी कोएफिशिएंट आएगा, सभी टर्म का कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट आएगा। तो कोएफिशिएंट अभी पता नहीं हम लोग को, तो हम लोग मान लेते हैं कि y का पावर n का कोएफिशिएंट a नॉट है, y का पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट a1 है, y का पावर n माइनस 2 का कोएफिशिएंट a2 है, इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म an है। अगर ये a नॉट a1 a2 डॉट डॉट an सभी निकाल करके पुट कर दें तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन निकल जाएगा। ये जो न्यू इक्वेशन आएगा, इस इक्वेशन का रूट ओरिजिनल इक्वेशन के रूट से h कम आएगा। क्यों, यहाँ पर हम लोग काम किए ना, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसके रूट को x माने और जो न्यू इक्वेशन बना रहे हैं उसके रूट को y माने, तो y और x के बीच ये रिलेशन बना दिए। y जो है वो x में h सब्ट्रैक्ट करके y आ रहा है, तो अब y में एक इक्वेशन बना दिए। ये जो इक्वेशन बनाए हैं उसका रूट ओरिजिनल इक्वेशन के रूट से h कम है, तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। लेकिन ये इक्वेशन में अभी हम लोग को कुछ काम बाकी है। क्या काम बाकी है, a नॉट नहीं पता है,
A1 नहीं पता है, A2 नहीं पता है, कोएफिशिएंट नहीं पता है। कोएफिशिएंट अगर हम लोग पता कर ले और यहाँ पर पुट कर दें तो हम लोग को ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन पता चल जाएगा। तो चलिए वो काम कैसे करेंगे इसके लिए देखिए, y के जगह अगर हम लोग फिर से x माइनस एच पुट कर देते हैं तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, जरा समझिएगा इसको। अभी हम लोग क्या किए, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें x का वैल्यू पुट किए y प्लस एच, x का वैल्यू पुट कर रहे हैं y प्लस एच और ये इक्वेशन बना दिए। अगर हम लोग फिर y का वैल्यू x माइनस एच पुट कर दें तो फिर तो यहीं आ जाएंगे हम लोग। एक बार x का वैल्यू हम लोग y प्लस एच पुट कर रहे हैं और फिर अगर y के जगह आप देखिए इसी में, इसको मत यहाँ पर आइए, यहीं पर पुट करते हैं। y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, y का वैल्यू x माइनस एच पुट करेंगे। अगर यहाँ पर y का वैल्यू x माइनस एच पुट कर दें और प्लस h यहाँ पर है तो ये माइनस एच से प्लस एच कट जाएगा, x टू द पावर n, तो a नॉट x टू द पावर n, देखिए यही आ जाएगा। तो अगर हम लोग ये काम फिर से कर दें, कौन सा काम कर रहे हैं हम लोग, y का वैल्यू फिर से x माइनस एच पुट करते हैं तो ये जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आया फिर तो हम लोग कहाँ पर पहुँच जाएंगे, 1 में ही पहुँच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग वही काम करते हैं, y का वैल्यू x माइनस एच पुट करते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नाउ पुट y इक्वल टू x माइनस एच इन 3 वी गेट, देखिए 3 में जहाँ जहाँ y है सभी जगह x माइनस एच पुट करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं a नॉट y है तो y की जगह x माइनस एच, उसका पावर n है। फिर a1 y की जगह x माइनस एच, उसका पावर n माइनस 1 है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a नॉट y की जगह x माइनस एच, इसका पावर n, प्लस फिर a1 y की जगह x माइनस एच, इसका पावर n माइनस 1। फिर उसके बाद a2 y की जगह x माइनस एच, इसका पावर n माइनस 2 और डॉट डॉट यहाँ पर लास्ट टर्म होगा an, सेकेंड लास्ट टर्म an माइनस 1 x माइनस एच और प्लस an इक्वल टू 0, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बनाए, इस इक्वेशन को हम लोग नंबर डाल देते हैं 4। मैं बता रहा था कि फिर से जब y की जगह x माइनस एच पुट करेंगे तब ये तो ओरिजिनल इक्वेशन के इक्विवेलेंट ही आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू, ये इक्विवेलेंट होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट टू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के ही इक्विवेलेंट होगा। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और इसका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर जो है वो दोनों तो आइडेंटिकल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कैसे डिनोट कर रहे थे, एफ ऑफ एक्स से। तो इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी एफ ऑफ एक्स होगा। जरा फिर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। इस इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू पुट किए y प्लस एच, एक्स का वैल्यू y प्लस एच पुट करके ये लाएं और फिर y का वैल्यू x माइनस एच पुट कर दे रहे हैं, तब तो फिर यहीं पर पहुंच जाएंगे। तो जो पुट करके यहाँ पर लाए हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों तो सेम होगा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड को एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं, तो ये भी जो है लेफ्ट हैंड साइड वो एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, ए नॉट इंटू एक्स माइनस एच का पावर n प्लस a1 एक्स माइनस एच का पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स माइनस एच का पावर n माइनस 2 और प्लस डॉट डॉट an माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एच प्लस an। अब जरा समझिए, हम लोग को अभी यहाँ पर मेन काम क्या करना है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो निकालना है। जरा ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन के लिए हम लोग को अब ए नॉट, a1, a2 वगैरह फाइंड करना है। ये सभी जो नंबर है अगर वो हम लोग पता कर लें तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन निकल जाएगा। तो वो पता करने के लिए काम हम लोग कर रहे हैं। अब जरा समझिए, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स रहने देते हैं, यहाँ से लेकर के सेकेंड लास्ट में सभी में x माइनस एच है, लास्ट वाला में टर्म में नहीं है, सेकेंड लास्ट में x माइनस एच यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी में है। तो x माइनस एच अगर हम लोग कॉमन ले लें, सिर्फ लास्ट टर्म को छोड़ करके बाकी सारा टर्म से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए नॉट एक्स माइनस एच टू द पावर n माइनस 1 प्लस a1 एक्स माइनस एच टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म में सिर्फ आएगा an माइनस 1, क्योंकि ये तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग x माइनस एच का पावर n, x माइनस एच का पावर 1 कॉमन लिए तो इसका पावर n माइनस 1, इसका पावर n माइनस 2 और ये डॉट डॉट में चला जाएगा। लास्ट सेकेंड लास्ट हम लोग लिखनी है और इसको अलग लिखते हैं प्लस an। तो अब जरा देखिए, अगर हम लोग fx में x माइनस एच से डिवाइड करें तो an जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा।
क्या है जरा समझिएगा। जैसे मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऐसा है, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इन प्लस 3 ऐसा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एफ एक्स में अगर x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा ना। देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स में अगर x माइनस 2 से डिवाइड करें और क्वोशंट ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और रिमाइंडर मान लीजिए 3 आ रहा है, तो कैसे लिखते हैं एफ एक्स को? एफ एक्स को हम लोग लिखते हैं दिस इंटू दिस प्लस दिस। यहाँ पर एफ एक्स को लिखने के लिए ये और ये मल्टीप्लाई करते हैं और ये लिखते हैं। तो अगर ये लिखा हुआ है, इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स में अगर x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 3। कुछ ऐसा ही यहाँ पर है, एफ एक्स जो है x माइनस एच और ये क्वोशंट हो जाएगा, x माइनस एच से डिवाइड करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एच और ये क्वोशंट हो जाएगा और ये ए एन जो है वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो करना क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ This shows that an is the remainder when fx is divided by x minus h and the quotient is fx में अगर x minus h से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर an आएगा और क्वोशंट क्या आ जाएगा, ये क्वोशंट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वोशंट ही लिखा हुआ है। अब जरा समझिए इससे हम लोग को क्या फायदा हुआ, ध्यान दीजिए। हम लोग को जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन निकालना था वो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन तो ये आ चुका था। अब यहाँ पर क्या काम करना था, ये जो कोएफिशिएंट है ये कोएफिशिएंट निकालना था। तो ये कोएफिशिएंट में सबसे पहले an निकालेंगे। an निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो fx है उस fx में x माइनस h से डिवाइड करेंगे। x माइनस h से डिवाइड कर देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो an आ जाएगा। एक तो कोएफिशिएंट निकल गया, अभी बाकी सारा कोएफिशिएंट निकालना है, लेकिन लास्ट कोएफिशिएंट निकल रहा है an निकल रहा है। कैसे निकल रहा है, इस पोलिनोमियल में f ऑफ x में x माइनस h से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही an हो जाएगा। अब फिर an माइनस 1 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझिए। अब जो क्वोशंट आया है यहाँ पर, इसको डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आया है, इस क्वोशंट में फिर x माइनस एच से डिवाइड कर देंगे। x माइनस एच से डिवाइड करेंगे तो अब an माइनस 1 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो करना कैसे हम लोग काम करेंगे जरा समझिएगा। जो भी पोलिनोमियल इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ रहेगा f ऑफ x इक्वल टू 0, जो भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए रूट में h सब्ट्रैक्ट करना है, h डिमिनिश करना है। तो h डिमिनिश करना है तो क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन तो मैं बताया हूँ कि ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऐसे लिख देंगे a नॉट वाई टू द पावर n, a1 वाई टू द पावर n माइनस 1। और इसका कोएफिशिएंट निकालने के लिए इसमें f ऑफ x में डिवाइड करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन से कर लेंगे, x माइनस h से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो an आएगा। फिर उसके बाद जो क्वोशंट आएगा फिर उस क्वोशंट में x माइनस h से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो an माइनस 1 आएगा। इस तरीके से काम करेंगे। देखिए an माइनस 1 कैसे रिमाइंडर आएगा क्वोशंट में डिवाइड करने के बाद, यही क्वोशंट आ रहा है ना, ये क्वोशंट आ रहा है, देख रहे हैं x माइनस h का पावर n माइनस 1, x माइनस h का पावर n माइनस 2 है। इसके सेकेंड लास्ट टर्म में भी x माइनस h आएगा और यहाँ पर x माइनस h नहीं है, इसके सेकेंड लास्ट टर्म में रहेगा। तो x माइनस h से डिवाइड करेंगे तो इधर तो सब में डिवाइड हो जाएगा, ये क्वोशंट बच जाएगा an माइनस 1 जो है, सॉरी ये रिमाइंडर बच जाएगा। और उसके बाद फिर जो न्यू क्वोशंट आएगा फिर उस न्यू क्वोशंट में भी डिवाइड करेंगे। तो चलिए मैं इसका एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा, ये मैं अभी रूल बता रहा हूँ और उसके बाद फिर एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग ये काम करते हैं, उसको मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ में। लेकिन रूल क्या बन रहा है उस रूल को पहले समझ लीजिए। तो आगे देखिए, इफ दिस क्वोशंट इज डिवाइडेड बाय x माइनस h देन द रिमाइंडर इज an माइनस 1। देखिए मैं यहाँ पर बता रहा था ना कि अभी हम लोग क्या किए, fx में x माइनस h से डिवाइड किए तो रिमाइंडर an आया और ये क्वोशंट आ गया। अब इस क्वोशंट में फिर से x माइनस h से डिवाइड करेंगे तो अब रिमाइंडर an माइनस 1 आएगा, an माइनस 1 रिमाइंडर आएगा। बाकी सभी में तो x माइनस h रहेगा, इसके पहले जितना है सभी में x माइनस h रहेगा तो वो तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर an माइनस 1 आ जाएगा। तो अब इस क्वोशंट में हम लोग डिवाइड करेंगे x माइनस h से, तो मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ कि इफ दिस क्वोशंट इज डिवाइडेड बाय x माइनस h देन द रिमाइंडर इज an माइनस 1। और फिर न्यू क्वोशंट जो आएगा उस क्वोशंट में फिर से डिवाइड करेंगे x माइनस h से, तब अब रिमाइंडर an माइनस 2 हो जाएगा, an माइनस 1 की जगह an माइनस 2। फिर डिवाइड करेंगे तो an माइनस 3। इसी तरीके से आगे हम लोग निकालते चले जाएंगे। तो सिमिलरली वी कैन फाइंड an माइनस 2, an माइनस 3 डॉट डॉट a1 और a0 तक निकाल लेंगे हम लोग। लास्ट a0 जो है लास्ट कहिए या फर्स्ट कहिए, तो ये निकल जाएगा हम लोग का। तो अब देखिए यहाँ पर वर्किंग रूल क्या हो गया, एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उस इक्वेशन से एक न्यू इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करके निकालना रहेगा और न्यू इक्वेशन का जो रूट होगा वो ओरिजिनल इक्वेशन के रूट से h कम रहे
तब वो कैसे निकालेंगे इसका वर्किंग रूल मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप में काम क्या करेंगे, कंप्लीट द गिवन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कोई दिया हुआ इक्वेशन रहेगा, उस इक्वेशन को कंप्लीट बनाएंगे। अगर नहीं है तब, कंप्लीट नहीं है तो उसको कंप्लीट बना लेंगे। कैसे कंप्लीट बनाते हैं, अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उस टर्म का कोएफिशिएंट 0 डाल देते हैं और उस टर्म को वहां पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट बना लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या काम करेंगे, डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस एच। अब ये जो एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल में एक्स माइनस एच से डिवाइड करेंगे एंड डिनोट द रिमाइंडर बाय ए एन, और जो रिमाइंडर आएगा वो उसको ए एन से डिनोट करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड कर लेंगे एक्स माइनस एच से। अब फिर क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में डिवाइड द क्वोशंट ऑब्टेन इन स्टेप सेकेंड। फर्स्ट स्टेप सेकेंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स में एक्स माइनस एच से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ तो क्वोशंट आएगा, उस क्वोशंट में हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे बाय एक्स माइनस एच और एंड डिनोट द रिमाइंडर बाय ए एन माइनस 1, और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको ए एन माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, डिनोट करेंगे। कंटिन्यू विथ दिस प्रोसेस टू गेट ए एन माइनस 2, ए एन माइनस 3 डॉट डॉट ए नॉट, और ए नॉट जरूर स्मॉल ए नॉट के इक्वल ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग सारा कोएफिशिएंट निकाल लेंगे और रिक्वायर्ड इक्वेशन ये लिखेंगे, ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए डॉट डॉट ए एन माइनस 1 एक्स प्लस ए एन इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ये जो न्यू इक्वेशन बनेगा उसका रूट जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन के रूट से h कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ nth डिग्री का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर भी nth डिग्री का ही इक्वेशन लिखना है। अब ये वेरिएबल x में भी लिख सकते हैं या वेरिएबल y में या वेरिएबल किसी में भी लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल कुछ भी रखा जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ, जो भी मैं यहाँ पर रूल बता रहा हूँ उस क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए उस क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, डिमिनिश द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0 बाय 5। करना क्या है, इसका मतलब हो गया एक न्यू इक्वेशन बनाना है जिसका रूट इसके रूट से 5 कम होगा। इसका मतलब अगर ये 4th डिग्री का इक्वेशन है तो 4 रूट्स होगा, मान लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा है। तो एक अब हम लोग को न्यू इक्वेशन बना देना है, एक ऐसे इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर देना है इस इक्वेशन को जिसका रूट क्या होगा, इसके रूट से 5 कम होगा। मतलब अल्फा माइनस 5, बीटा माइनस 5, गामा माइनस 5 और डेल्टा माइनस 5 होगा। तो जरा समझिए अब कैसे बनाएंगे। हम लोग तो पूरा रूल पढ़ चुके हैं, कैसे बनाते हैं प्रोसेस पढ़ चुके हैं, उसी चीज को मैं यहाँ पर अप्लाई करके बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको एफ ऑफ एक्स से हम लोग इस पोलिनोमियल को डिनोट कर रहे हैं। जो दिया हुआ इक्वेशन था उसको हम लोग लिख गए यहाँ पर, और ये अभी कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, एक टर्म मिसिंग है, एक्स क्यू का टर्म नहीं है यहाँ पर, तो एक्स क्यू के टर्म को भी यहाँ पर लिख जाते हैं। दैट इज एफ ऑफ एक्स विच इज इक्विवेलेंट टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। सबसे पहले कंप्लीट इक्वेशन बना देंगे, मैं वर्किंग रूल बता चुका हूं, और उसके बाद 5 डिमिनिश करना है, रूट को डिमिनिश करना है मतलब कम करना है। जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसका जो भी रूट होगा उससे 5 कम करके रूट बनाना है और उस रूट से इक्वेशन बनाना है। तो देखिए करना क्या है, लेट द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, तो इक्वेशन तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा दूसरे इक्वेशन में। तो मान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ये है, जब ये 4th डिग्री का है तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन भी 4th डिग्री का होगा। ये वेरिएबल x में लिए हुए हैं और ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन वेरिएबल y में लिए हुए हैं। यहाँ पर y की जगह आप x भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन किसी भी वेरिएबल में रख सकते हैं, फिलहाल हम लोग यहाँ पर y वेरिएबल में रख रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन a नॉट, कैपिटल A नॉट y टू द पावर 4 प्लस a1 y क्यूब प्लस a2 y स्क्वायर प्लस a3 y प्लस a4 इक्वल टू 0, ये y के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पर ये इक्वेशन हम लोग मान लिए कि जब रूट को 5 कम करके एक न्यू इक्वेशन बनाना है तो जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होगा ये हम लोग मान लिए। अब क्या करेंगे, a नॉट, a1, a2, a3 डॉट डॉट a4 ये सारा कोएफिशिएंट निकाल लेंगे। अब ये कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या प्रोसेस है मैं बता चुका हूं अभी, लेकिन चलिए मैं अप्लाई करता हूं उस प्रोसेस को। The coefficient a naught, a1, a2, a3, a4 are determined by dividing fx successively by x minus 5 using synthetic division। अब ये सभी कोएफिशिएंट निकालेंगे कैसे, इसको निकालने के लिए fx में डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, रूट को यहाँ पर 5 डिमिनिश करना था ना, 5 डिमिनिश करना है तो x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 डिमिनिश करना है तो x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे, fx में डिवाइड करेंगे और सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई करके डिवाइड करेंगे। और
बार बार डिवाइड करके हम लोग निकालेंगे। सबसे पहला फर्स्ट बार डिवाइड करेंगे तो A4 निकलेगा, उसके बाद फिर जो क्वोशंट आएगा उसमें डिवाइड करेंगे तो A3, फिर उसके बाद जो क्वोशंट आएगा उसमें डिवाइड करेंगे तो A2। इस तरीके से बार बार डिवाइड करके x-5 निकालेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, आप समझिए सिंथेटिक डिवीजन में हम लोग करेंगे क्या। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन में कोएफिशिएंट लिख जाते हैं। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट देख रहे हैं 1 0 3 -4 9, तो सबसे पहले ये लिख जाते हैं 1 0 3 -4 और 9। और डिवाइड किससे करना है, हम लोग को डिवाइड करना है x-5 से। तो सिंथेटिक डिवीजन में यहाँ पर 5 लिखेंगे, इसको आप 0 पुट कर दीजिए, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 पुट कर दीजिए, x का जो वैल्यू आएगा वही यहाँ पर लिखना है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म वही उतारेंगे, फर्स्ट टर्म जो है वो सेम उतारना है और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये दोनों ऐड करके यहाँ पर लिखना है। फिर 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25, ये दोनों ऐड करके यहाँ लिखना है। फिर 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 5 2 जा 10 14 हो जाएगा, ये दोनों ऐड करके यहाँ लिखेंगे 136 आएगा। फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 5 3 जा 15 और 3 18, 1 बच जाएगा, 5 और 1 6 आ जाएगा। अब फिर ये दोनों ऐड करके यहाँ लिखेंगे 689 आएगा। तो ये जो लास्ट आ रहा है वो A4 होता है, लास्ट वाला जो है वो लास्ट टर्म होता है, मतलब ये यही रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर लास्ट टर्म लास्ट कोएफिशिएंट होता है A4। अब फिर आगे क्या करेंगे, फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे इसी से, x-5 से ही, मतलब यहाँ पर 5 ही रहने देंगे और फिर डिवाइड करेंगे। तो देखिए करना क्या है, फर्स्ट तो वही लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 5, 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये दोनों ऐड कर देंगे तो यहाँ 10, 10 में फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 और यहाँ दोनों ऐड करेंगे 78, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 4 5 7 जा 35 39 हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड करेंगे तो 6 12 2 3 526, ये आ जाएगा A3। अब धीरे धीरे डिक्रीज करना है, A4 के बाद A3 और फिर हम लोग उसी से डिवाइड करेंगे, ये रिमाइंडर हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा A3। अब फिर यहाँ पर तो वही उतारना है, इसके बाद फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5, ये दोनों ऐड करके 15, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, ये दोनों ऐड करके 8 + 5 13 और 8 + 7 53 153, ये हो जाएगा A2। A4 के बाद A3, A3 के बाद A2। अब फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे और फर्स्ट टर्म तो वही लिखेंगे, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये दोनों ऐड करेंगे 20, ये हो जाएगा A1। अब फिर यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 ही उतरता है, तो यही ये हो जाएगा रिमाइंडर A0। तो सारा कोएफिशिएंट निकल गया, A0 A1 A2 A3 A4 सभी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 में ये सारा चीज हम लोग पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। देख रहे हैं इक्वेशन यही है, A0 y⁴ A1 y3, तो A0 A1 A2 A3 A4 सभी का वैल्यू पुट करते हैं। तो A0 का वैल्यू 1 है तो y⁴ होगा, यहाँ A0 था, A0 y⁴, तो A0 की जगह 1 है, 1 × y⁴। फिर उसके बाद A1 था, A1 की जगह 20 आया है, 20 y3। फिर उसके बाद A2 था, तो A2 के जगह 153 y²। फिर A3 के जगह 526, उसके बाद y, फिर प्लस A4 के जगह 689 = 0। तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन निकल गया। इसका मतलब हम लोग को एक ऐसे इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर देना था जिसका रूट इसके रूट से 5 कम हो, तो वो इक्वेशन बनेगा ये इक्वेशन का जो रूट होगा वो ओरिजिनल इक्वेशन के रूट से उसका रूट 5 कम आएगा, 5 डिमिनिश हो गया। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो करना क्या है, जरा एक बार फिर शॉर्ट में आप समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ था, इससे एक न्यू इक्वेशन में हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना था जिसका रूट इसके रूट से 5 कम हो। तो सबसे पहले हम लोग इसको कंप्लीट इक्वेशन बनाए, कंप्लीट इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ये मान लिए, ये 4th डिग्री का है तो ये भी 4th डिग्री का ही टर्म इक्वेशन बनाए हैं। A0 A1 A2 A3 A4 इसका कोएफिशिएंट माने, और ये कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये f(x) में x-5 से डिवाइड करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से, और ये बार
बार बार हम लोग x-5 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है, फर्स्ट बार जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है उसको A4 से, फिर उसके बाद उसके क्वोशंट में से फिर से डिवाइड करते हैं, वहां जो रिमाइंडर आता है उसको A3 से उसके क्वोशंट में डिवाइड करते हैं, वहां जो रिमाइंडर आता है A2, फिर आगे A1, फिर A0, सारे कोएफिशिएंट निकाल लेंगे और वहां पर पुट करके हम लोग ये इक्वेशन बनानी है। तो बहुत आसान है, कुछ विशेष नहीं है, इसको आप कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस यहीं तक, लेकिन मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का मेरा पेड कोर्स का कुछ लेक्चर जो है मैं यूट्यूब पर फ्री डाल रहा हूं। ऐसे आपको पूरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है तो सारे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे आपको। एक एप्लीकेशन उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में वो एप्लीकेशन मिल जाएगा MA क्लासेस के नाम से, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर आपको स्टोर पर ये सारे थ्योरी ऑफ इक्वेशन का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। बहुत कम प्राइस में मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ रिकॉर्डेड वीडियो, साथ में PDF भी, इसके हैंड रिटन नोट्स का भी। तो आप उसको डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप इसको चाहें तो परचेज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ फ्री वीडियो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।